21 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पेसा कानून पर चर्चा हुई। चर्चा में यह बात सामने आई है कि जब तक झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं होगा तब तक पेसा कानून नहीं बन सकेगा। इस बीच बैठक में द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 2001 में संशोधन पर भी चर्चा नहीं की जा सकी। इसे पेसा कानून के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि 2023 में ही झारखंड में पेसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन आज तक इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली। झारखंड में लंबे समय से पेसा कानून की मांग की जा रही है। पेसा कानून को लेकर राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भी बड़ी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र में हमारी सरकार पेसा कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पेसा कानून पर सभी पक्षों से संवाद करके आम सहमति बनाई जा रही है। यदि सभी पक्षों को संतुष्ट किए बिना पेसा कानून लागू कर दिया जाता है तो संभव है कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार सबकी बात सुन रही है। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पेसा कानून सभी समुदायों के हित में, इसीलिए इसकी राय ली जा रही है। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव के समय अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पेसा कानून लागू करने का वादा किया था। झामुमो सत्ता में भी आई और 2024 में दोबारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, लेकिन पेसा कानून लागू नहीं किया जा सका। झारखंड में पेसा नियमावली का ड्राफ्ट साल 2021 में ही तैयार किया गया था। 15 अगस्त 2021 को सरकार ने घोषणा की थी कि वह राज्य में पेसा कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करे। इसके लिए नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सरकार ने आगे अलग अलग जन सुनवाई और परामर्श बैठकों के माध्यम से आदिवासी समुदाय, सामाजिक संगठन और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब तक कहा जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किए बिना पेसा कानून लागू नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि झारखंड में पेसा नियमावली का प्रारंभिक ड्राफ्ट जुलाई 2023 में प्रकाशित किया गया था, जिसे झारखंड पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियमावली 2022 कहा गया। इस ड्राफ्ट में ग्राम सभाओं की संरचना, अधिकार और कार्यप्रणाली से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल थे, जैसा कि ग्राम सभा की अध्यक्षता पारंपरिक प्रमुखों द्वारा करना, ग्राम सभा की शक्तियों का विस्तार और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण। 24 सितंबर 2023 को झारखंड सरकार ने इस नियमावली को अंतिम रूप दिया, जिसमें प्राप्त आपत्तियों और सुझाव पर विचार किया गया। अंतिम नियमावली में ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए, जैसा कि भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करना, ग्राम सभा द्वारा अपराधों पर जुर्माना लगाने की शक्ति और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना 48 घंटे के भीतर ग्राम सभा को देना। हालांकि मई 2025 तक पेसा नियमावली को विधिवत अधिसूचित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने 10 जून 2025 तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि अंतिम रूप से नियमावली को अधिसूचित किया जा सके। पेसा कानून 24 दिसंबर साल 1996 को संसद से पारित हुआ था। इसका पूरा नाम पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 है। दरअसल संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित अथवा जनजाति बहुल इलाकों में विशेष प्रशासनिक ढांचे की हिमायती है। 1992 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था आई, लेकिन विशेष प्रशासनिक ढांचे की वजह से इसे अनुसूचित क्षेत्रों में सीधे लागू नहीं किया जा सकता था। झारखंड के संदर्भ में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आदिवासियों का अपना स्थानीय प्रशासन है, जिसे मांझी, मुंडा, मानकी जैसे समाज के मुखिया नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए पेसा कानून लाया गया, ताकि पंचायती राज व्यवस्था को आदिवासी इलाकों की खासियत के हिसाब से ढालकर लागू किया जा सके। पेसा कानून के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभा को ही सर्वोच्च निर्णायक संस्था माना जाता है। गांव में कोई भी विकास योजना, विकास कार्य अथवा वहां के संसाधनों का इस्तेमाल ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। स्थानीय संसाधन मसलन वन उत्पाद, भूमि और खनिज पर ग्राम सभा का सर्वाधिकार होगा और उसके बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के तहत आदिवासी रीति रिवाजों को भी मान्यता दी जाती है, ताकि आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण हो सके। आदिवासी बहुल इलाकों में खनन, शराब की बिक्री और बाजार पर भी पूरा नियंत्रण ग्राम सभा का होगा।
भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। पेसा कानून के जरिए सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। झारखंड में पेसा कानून को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों की अपनी अपनी चिंता है। कुछ आदिवासी संगठनों का मानना है कि पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। आखिर में पंचायतों को ही समूचा अधिकार दिया जा रहा है। इन्हीं आपत्तियों की वजह से ही पेसा कानून लागू नहीं किया जा सका। सरकार ने 10 जून तक आपत्तियां मांगी है। पिछले दिनों रांची में पेसा पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह के अलावा राजस्व, निबंध एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरवा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। सबने कहा कि पेसा कानून लागू करने से पहले समाज के अंतिम व्यक्ति तक राय ली जाएगी, विभाग लोगों तक पहुंचेगा। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की कुल जनसंख्या 3.29 करोड़ है, जिसमें 86.45 लाख आदिवासी है। आदिवासी झारखंड की कुल आबादी का 26.2% है। झारखंड की प्रमुख जनजातियों में संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, उरांव, सोरिया, पहाड़िया, बिरहो और असुर है। इसमें असुर, बिरहोर और माल पहाड़िया जैसे समुदाय आदिम जनजाति समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इतनी बड़ी आबादी के सांस्कृतिक रहवास और भाषा संरक्षण के लिए पेसा कानून जरूरी है। पेसा कानून इन आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा मसला है। आज झारखंड में देश भर का 45% खनिज संसाधन है। यहाँ से यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, लोहा, तांबा और सोना का खनन होता है। लेकिन इन आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों की हालत खराब है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन से निकलने वाले रेडिएशन के दुष्प्रभाव से लोग कैंसर, टीबी और त्वचा रोग जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। महिलाओं का आकरण, गर्भपात हो जाता है, बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं। ऐसे में यदि प्रभावी ढंग से पेसा कानून लागू होगा तो आदिवासी खनन एरिया में अपने हित के लिए काम कर पाएंगे। उम्मीद है कि झारखंड की मौजूदा सरकार आदिवासी हित में सही कदम उठाते हुए जल्द ही प्रभावी ढंग से पेसा कानून लागू करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन। आपके लिए खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।